जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मगध स्टडी सेंटर पर। प्यारे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के कक्षा 11th के, है ना, अध्याय नंबर 1 से, है ना, जो आपका लेक्चर नंबर है आज का जो है 6 नंबर होगा, ठीक ना। टॉपिक यानी चैप्टर का नाम है रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। और इसमें जो हमें आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, ठीक ना, तो ये है आपका ये मोल संकल्पना, यानी संकल्पना का मतलब होता है कंसेप्ट, यानी मोल कंसेप्ट भी कह सकते हैं। और मोलर द्रव्यमान के बारे में मूल रूप से आज के इस सेशन में, वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा, है ना। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको एक एक पॉइंट, एक एक बात आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज हम आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इनकी आगे जो है उसको हम आप जो है सो आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं और बताते हैं। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहली बात है मोल संकल्पना, यानी कि कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट और मोलर द्रव्यमान, है ना, की बात में यानी कि बात करने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहला पॉइंट की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट में लिखा हुआ है मोल अपने आप में एक क्या है, संख्या है, ठीक है ना, जिसका मान जो होता है कितना होता है, जिसका मान होता है आपका 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, यानी कि 6.02 गुना 10 पावर, है ना, 23 होता है। इसे आप क्या करना है, आपको इसे क्या करना है, दिमाग में रखना है हमेशा, यानी कि याद रखना है, कहने का मतलब है। चलिए, तो हम ये बात हो गई, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक मोल बराबर हम कैसे लिखते हैं। तो यह लिखेंगे आप कितना 602 और उसके बाद 23, यहाँ पर शून्य यानी कि जीरो लगा देंगे, यानी कि 602 के बाद 23 शून्य यहाँ पर आप काउंटिंग करेंगे तो हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गया ना, यानी कि 23 शून्य लगाना है, यानी कि पावर का मतलब कितना, 10 पर जो 23 पावर है इसका मतलब इतना शून्य होगा। इसको जो है हेक्सिलियन, आप देखिए इतना बड़ा चीज को ऐसे पढ़ेंगे तो सीधे इसको क्या पढ़ते हैं, हेक्सिलियन, ठीक ना। यानी एक मोल बराबर कितना होता है, इतना हेक्सिलियन होता है, ठीक ना, ठीक है, यानी कि 602 हेक्सिलियन इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इसको कैसे पढ़ना है और याद रखना है, ये आपको जो है सो हमेशा याद रखना है कि मोल एक अपने आप में संख्या है जिसका मान कितना होता है, यानी कि एक मोल बराबर कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है प्यारे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सभी बातें। तो आइए देखते हैं अब हम मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान में और जो पॉइंट है उसके आगे हम उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक मोल कार्बन। अब हम कार्बन की बात करते हैं। एक मोल कार्बन की परमाणु का परमाणु बराबर कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु, यानी कि, है ना, 12 ग्राम होता है। एक मोल कार्बन में कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है, याद रखिए, ठीक नहीं, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है, यानी क्रमांक होता है 6, तो उसको हम डबल करते हैं, कितना होता है 6 दूनी 12, ठीक है, यानी कि 12 ग्राम क्या होता है उसका परमाणु, है ना। एक मोल कार्बन का परमाणु होता है 12 ग्राम, ठीक है, के बराबर। चलिए आगे हम और बात करते हैं। अब एक मोल ऑक्सीजन का परमाणु, है ना, एक मोल ऑक्सीजन का परमाणु बराबर क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका 6.022, है ना, इंटू 10⁻23 परमाणु, यानी कि ऑक्सीजन होता है परमाणु क्रमांक 8 और उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो भार होता है कितना होता है, द्रव्यमान 16 होता है, यानी कि 16 ग्राम हो जाता है। एक मोल ऑक्सीजन में कितना होता है, 16 ग्राम होता है, कितना होता है, 16 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। एक मोल सल्फर का, है ना, एक मोल सल्फर का
परमाणु बराबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻³ परमाणु यानी कि 32 है ना। सल्फर कितना होता है 32 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको आगे भी देखना है, आपको समझते जाना है। 1 मोल H2 यहाँ पर क्या होगा H2 होगा, H2O अणु है ना, H2O अणु बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 H2O होगा फिर यहाँ पे, ठीक ना। H2O अणु बराबर 18 ग्राम होता है। ठीक है, जी मतलब क्या ग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 8 9 16 और 2 है यहाँ पर 2 प्लस देखिए हाइड्रोजन कितना हो 2, ऑक्सीजन का होता है परमाणु क्रमांक 8 और इसका वेट होता है यानी कि भार होता है 16, यानी कि 16 बराबर हो जाएगा 18। यानी कि 1 मोल H2O जल में कितना अणु होता है तो वो होता है 18 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई। चलिए हम अब आगे हम आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 मोल CO, देखिए यहाँ पर क्या होगा CO2 होगा, CO2 यहाँ पर 2 लगा देना है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अणु बराबर यानी कि 1 मोल CO2 है ना, अणु बराबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23 CO2। ठीक ना, अणु बराबर होता है 44 ग्राम के बराबर होता है। कितना होता है 44 ग्राम के बराबर होता है। ठीक ना, चलिए अब आगे आपको जो लिखा है वह नीचे में आप देख सकते हैं 1 मोल फॉस्फोरस का परमाणु है ना बराबर कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻27। ठीक है, 27 परमाणु बराबर होता है 30 ग्राम के बराबर होता है, यानी 1 मोल फास्फोरस के बराबर कितना होता है 30 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आपको क्या जानकारियाँ महत्वपूर्ण हासिल करना है, पता करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट में आप देख सकते हैं क्या है, तो लिखा है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है प्लस प्रोटॉन है, प्लस लगाना है, और प्लस न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है का द्रव्यमान, इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप समझिए P यानी कि प्रोटॉन, ठीक ना, P प्लस यानी धन चार्ज, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67। ठीक है, क्या होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻20, यहाँ पर लगेगा माइनस, ठीक है ना, -24 ग्राम के बराबर। यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं N का द्रव्यमान लिखा है। N मतलब क्या होता है न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यहाँ पर ग्राम, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा गया ग्राम होगा। ठीक है, 24 ग्राम। ओके, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे, ठीक ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा है नीचे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर क्या नगण्य है, यहाँ क्या है नगण्य। अब देखिए यहाँ पर नोट में कुछ लिखा हुआ है पॉइंट, अब इससे आपको समझ में क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं नोट लिखा है, ठीक है, नोट प्रोटॉन P धन चार्ज हो गया, यहाँ पे प्रोटॉन का द्रव्यमान बराबर होता है N, यानी कि न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि प्रोटॉन का जितना होता है, यहाँ पर जो लिखा है समझाने के लिए आपको, ये 2 पॉइंट जो लिखा हुआ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों जो है, ठीक ना, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जो है क्या होता है द्रव्यमान क्या होता है बराबर होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर जो लिखा है जो बात वही इतना, यहाँ पर भी वही बात लिखा है, सेम टू सेम लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसके मतलब क्या हो गया बराबर हो गया। नोट में आप करके लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर नगण्य है, और नोट में आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से इतना गुना कम होता है, इसलिए नगण्य यहाँ पर लिखा हुआ है। कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यानी भार होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान, यानी कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, यहाँ प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, ठीक है, उससे कितना 1837 गुना कम होता है, यानी कि इससे इतना कम होता है 1837 गुना, समझ जाइए है। इसलिए इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए
इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ई माइनस यहाँ पर चार्ज होगा यानी कि निगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है। अब ये बात आपको क्लियर है, ठीक ना। इतना बात आपको महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत समझ में आ गया होगा, इसका क्या क्या मतलब, कहाँ पर कितना जानकारी क्या है, ठीक ना। द्रव्यमान कितना है किसी का, ठीक है, प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अब जो है क्या करते हैं, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझते हैं, ठीक ना। तो आइए देखते हैं अब कार्बन के परमाणु द्रव्यमान क्या है, ठीक ना। तो यहाँ लिखा है सी, यहाँ जो इतना बड़ा लिखा हुआ है ये क्या है, सी है। सी मतलब क्या होता है, कार्बन, आपको पता है ना। सी मतलब क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक है, यानी कि नंबर है परमाणु, यानी कि, ठीक ना, एटम नंबर है, ठीक ना। तो और इसका जो है एटॉमिक वेट कितना है, यानी परमाणु भार कितना है, द्रव्यमान कितना है कह सकते हैं। तो ये है आपका 12, ठीक ना, 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन, कितना, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक ना। और यहाँ पर लिखा है उसके बाद 6 प्रोटॉन, ठीक है, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। देखिए अब 6 न्यूट्रॉन कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आपको बता दिए थे, परमाणु भार में से क्या करना, परमाणु क्रमांक को माइनस कर देता है, क्या निकलता है अपन, न्यूट्रॉन की जो है मान निकल जाता है, यानी कि 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रॉन यानी कि 6 होगा। क्लियर है, ये बात आपको समझा दिए थे पिछले क्लास में। अगर वो क्लास अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको जितने भी इससे पीछे वाला क्लास है सभी कवर कर दिए हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, सभी को कवर कर दिए हैं, ठीक ना। तो वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा, तो और बेहतर आपको समझ में आएगी। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक कार्बन का जो है इलेक्ट्रॉन के माध्यम, यानी कि जो नाभिक होता है, ठीक ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, कार्बन का। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। आप देखिए हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, यहाँ पर लिख करके देखिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखना है ये वाला, देखिए ये सभी क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है, प्लस ये 6 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 6 प्रोटॉन प्लस, अब प्लस में क्या लिखना है प्यारे, 6 न्यूट्रॉन लिखना है, क्या, तो 6 न्यूट्रॉन लिखना है का द्रव्यमान, क्या लिखना है, द्रव्यमान लिखना है, ठीक है। क्या लिखा है, द्रव्यमान है, बराबर यहाँ पे आपको आगे अगला लाइन में लिखना है। यहाँ हम इसको क्या करते हैं, इसको जो है इसको ऐसे कर देते हैं तो अच्छा रहेगा थोड़ा। तो यहाँ पर बराबर करके लिखना है, ठीक ना। तो इसको पहले थोड़ा मिटा देते हैं, तो और पीछा से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। चलिए मिट जा भाई, हाँ तो मिट गया अच्छे तरीके से। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगी। तो देखिए हम यहाँ से लिखना चालू करते हैं इसका जो है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या लिखना है, 6 गुना इलेक्ट्रॉन का जो है यहाँ मान कितना होगा, तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 0 इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक ना, कितना, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो है मान कितना होता है आपको बता दिए थे। इलेक्ट्रॉन का मान देखिए यहाँ पर 0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि उसका जो मान होता है क्या होता है, द्रव्यमान का मान कितना होता है, नगण्य होता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखे हैं, ठीक है। और इसका जो मान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान आपको बता दिए थे अभी इससे पहले वाले स्लाइड में, कितना होता है 1.67 इंटू 10 पर पावर -24 ग्राम होता है, ठीक ना। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, प्लस करके लिखना है इसका मान, न्यूट्रॉन का मान लिखना है, यानी कि न्यूट्रॉन का मान भी क्या होता है,
ये तो हो गया आपका क्या, इतना ग्राम, ग्राम नहीं सीधे यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये जो लिखा है क्या प्रोटॉन लिखा है तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक ना, प्रोटॉन लिख दी, ठीक ना। अब प्लस में आपको न्यूट्रॉन का भी मान लिखना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे प्लस 6 इंटू क्या होता है 6 इंटू, यहाँ 6 लिखा ना इसलिए 6 लिखना पड़ेगा, यहाँ भी आप जो है यहाँ पर छूट गया है लिखना पड़ेगा ना, कलर चेंज करेंगे तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ न्यूट्रॉन का तो मान लिख दिए हैं इतना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 गुना में भी है तो यहाँ 6 गुना करना होगा, 6 गुना 1.67 इंटू 10⁻24 प्रोटॉन, ठीक है। अब प्लस में यहाँ पर 6 है तो 6 लिख देना है, ठीक ना, तो प्लस 6 है गुना न्यूट्रॉन का मान लगा देना है, वही होता है जो प्रोटॉन का मान होता है 1.67 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन, यहाँ लिख देना है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है ना प्यारे। आपको ये बात आपको समझ में आ रही होगी कैसे हम लिख रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही होगी, ठीक ना। का द्रव्यमान बहुत ही बारीकी से एकदम धीरे धीरे आपको समझाते हैं, कोई भी हड़बड़ी कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगा, ठीक ना। आप देखिए इसको हम क्या करेंगे प्यारे, अब हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं 6 इंटू 0 इलेक्ट्रॉन यहाँ मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ प्लस, यहाँ देख सकते हैं ये जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12, लगभग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है 6 है, ठीक ना, यानी कार्बन है, कार्बन कितना हो जाता है तो 12 हम लिख देंगे यहाँ पर 6 दूनी 12, ठीक है। आप इसके बाद क्या है इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि उसका प्रोटॉन भी हो गया, और प्लस क्या प्लस लिखना है आपको क्या न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मान लिखना है तो लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है, इतना लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर हम जो है कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 1.67 10⁻24 जो लिखा है ना, ये जो लिखा हुआ है 1.6 इंटू 10 यहाँ तक, तो वो होता है क्या होता है आपके 1 AMU के बराबर होता है। अब आगे हम आपको AMU के बारे में एटॉमिक मास यूनिट के बारे में भी बताएंगे, इसका जो मान होता है कितना होता है 1 बराबर होता है 1 AMU। अब AMU क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे जैसे कि आप देखिए 12 प्लस 0 है, ऐसा इसका मान कितना है 1, तो क्या हो जाएगा तो 12 AMU, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई इसका मान है ये क्या बोलते हैं प्रोटॉन का मान है ना ये, तो इसके बाद प्लस नहीं होगा, ठीक है, गुना हो जाएगा, क्या होता है गुना होता है, तो यहाँ पर जो है 0 + 12 गुना होगा, यहाँ पर क्या होगा गुना होगा, ठीक है। इसको हम मिटा ही देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। चलिए मिट जा भाई जल्दी जल्दी, हाँ मिट गया। अब देखिए हम यहाँ पर जो है कलर 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 आओ रे, यहाँ गुना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 12 AMU हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 AMU, ओके ये हो गया। चलिए आप देखिए यहाँ से आगे आपको अगला पॉइंट जो है उसको समझाते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब हम अगला पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं बहुत ही डिटेल में। चलिए तो आप देखिए हम क्या करना है आपको नोट करके लिखना है। अब देखिए नोट करके आपको समझाते हैं नोट में, ठीक है। तो आइए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ लिखना है क्या 1,
यहाँ से ही लिखना चालू करते हैं 1, ठीक है, 1 AMU, 1 AMU इज इक्वल टू, यानी कि इसका मतलब होता है शॉर्ट में AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। लिख देते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, बराबर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यानी कितना होता है, तो वो होता है आपका 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, सही है। तो ये होता है। आगे आपको लिखना है, चूंकि क्या लिखना है, चूंकि एक कार्बन, एक यानी कि 1 कार्बन, एक कार्बन, ठीक है ना, क्या लिखना है, एक कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बराबर होता है, अभी जस्ट हम आपको निकाले थे कितना, 12 AMU, ठीक है, 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसलिए आपको यहां से लिखना है आगे, ठीक ना, इसलिए एक कार्बन, एक मोल कार्बन, क्या लिखना है, एक मोल कार्बन परमाणु, ठीक है ना, क्या लिखना है, परमाणु का द्रव्यमान, ठीक ना, द्रव्यमान बराबर लिखना है 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक ना, गुना 12 AMU, ठीक, इतना लिखना है। और आगे आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 12 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, आपको समझाएंगे, डोंट वरी, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक ना, डोंट वरी, बाबा इज हियर, डोंट फियर, ओके, समझाते हैं आगे, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 6.02 इंटू 10⁻23, डोंट वरी, विजय बाबा इज हियर, डोंट फियर, हेलो, आइए ना। तो देखिए हम आपको समझाते हैं आगे। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 12, तो हमें क्या करना है, 12 लिख देना है, ठीक है। आप देखिए, क्या देखिए, ये हम दिखाते हैं, जैसे देख सकते हैं, ये क्या, जो दोनों है सेम, तो इसको क्या करते हैं, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पावर। तो देखिए यहाँ पर है -24 और यहाँ है 23, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 1 ग्राम बचेगा, क्या 1 ग्राम बचेगा, तो 1 ग्राम हमने यहाँ पर लिख देना है इंटू में, और यहाँ पर जो है 12 गुना 1 बराबर कितना होगा, 12 ग्राम। आपका आया आंसर कि नहीं आया, 12 ग्राम, ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया प्यारे, आंसर हो गया, है ना। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज आपको बताते हैं, चलते हैं, चलिए आगे हम आपको और समझाते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ये हो गया परमाणु किसका, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान के बारे में बता दिए, कितना हो गया, ये 12 ग्राम आपको साबित हो गया। कार्बन 6 होता है, इसका 12 ग्राम हो गया, क्या, परमाणु द्रव्यमान। ओके, समझ में आया ना। अब देखिए जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, उसको कैसे हम निकालेंगे, तो सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होता है ना, केमिस्ट्री में आपको जो डाटा होता है उसको मान लिया जाता है लगभग में, क्या उसको जो है सॉल्व नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हो गया। अब आगे हम देखते हैं, तो आइए हम अब आपको ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान के बारे में समझाते हैं।
कि ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, आपको पता है कि 16 ग्राम होता है। 16 ग्राम जो होता है वो कैसे होगा, इसके बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं डिटेल में, ठीक है ना। तो चलिए, तो आइए हम आपको समझाने का करते हैं, क्या करते हैं, प्रयास, कोशिश। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखना है यहाँ पर। तो लिखना है क्या, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, क्या लिखना है, एक ऑक्सीजन परमाणु, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु लिखना है, परमाणु का द्रव्यमान, क्या लिखना, द्रव्यमान बराबर इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस n का द्रव्यमान, यानी कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, इसे लिख देना है। अब देखिए क्या करना है आपको, सभी का मान यहाँ पर लगाएंगे, तो बराबर करके लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, नगण्य होता है, आपको पता है, तो 0 लगाएंगे, प्लस प्रोटॉन का जो होता है कितना होता है, तो वो लिखना है आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻²⁴ प्लस 1 पॉइंट, यानी न्यूट्रॉन का भी उतने होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 होता है नहीं, होता है कि नहीं होता है, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, ऑक्सीजन परमाणु के लिए, तो यहाँ पर हम आगे हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो थोड़ा हम क्या करते हैं, कलर को चेंज करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन परमाणु के लिए, परमाणु के लिए बराबर क्या होता है ऑक्सीजन, तो हम लिखेंगे 8, ऑक्सीजन कितना, 8 गुना, ठीक ना। तो यहां आप देख सकते हैं क्या लिखना है, तो 8 गुना लिखना है, 8 गुना, ठीक है ना, 1.67 इंटू 10⁻24 -24 प्लस क्या लिखना है, फिर 8 गुना 1.67 इंटू 10⁻⁻24 है ना। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ प्लस 8 है, तो कितना हो जाता है, सॉल्व करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब और यहाँ पर 1.67 इंटू 10⁻⁻24 यहाँ भी है वही, तो हम एक ले लेते हैं, यानी कि कॉमन लेंगे तो कितना होगा, ठीक ना, कॉमन का मतलब क्या, एक लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी है एक उठा लेना है। 1.67 इंटू 10⁻24 होता है या नहीं होता है। अब देखिए आगे हम आपको अब सॉल्व करके बताते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो है कितना हो गया, ये 16 है और इसका मान कितना होता है, 1 मोल 1, यानी कि इतना, इसका मान कितना होता है, एक एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि 1.67 जो लिखा हुआ है ये कितना है, 1, यानी कि ये जो है आपका क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 AMU, यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट लिखा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, क्या चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 क्या 1 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन जो है इतना ग्राम होता है, ठीक ना। तो हम चाहे तो यहाँ लिख देते हैं 1 ग्राम, इसका मान जो होता है 1.67 का मान होता है 1 ग्राम, यानी कि 1 AMU का मान होता है 1 ग्राम, है ना।
कर सकते हैं, यानी कि 1 AMU। ठीक है, तो आइए हम आपको इस सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 16, यहाँ ग्राम नहीं भी लिखेंगे तो चाहे आपको कोष्टक में लिख लेना है AMU भी लिख सकते हैं। ठीक है, ग्राम की जगह पे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, 16 एटॉमिक मास यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, कितना हो गया 16, निकल गया 16। ठीक ना, फाइनली आपका जो है ये आपको साबित हो गया, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है। ठीक ना, तो देखिए इस प्रकार से क्या करना है, आप खुद भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, तो आइए अब हम आगे आपको जो है सो कुछ और बातें बताते हैं। जैसे कि कोई पूछ देता है आपको, क्या क्या पूछ देता है, सोच समझिए इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर जो है सॉरी, जैसे कि यहाँ पर आइए, आपको कोई पूछ देता है क्या, एक मोल ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन परमाणु, एक मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु बराबर भार। ठीक ना, ये प्रश्न कर दिया मान लिया जाए। ठीक ना, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, तो आपको हम बता दिए ना क्या कि ऐसे करके लिखना है। अब जस्ट आपको शॉर्ट में कैसे लिखना है, वन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना होता है 16 AMU होता है। अभी जस्ट हमको बताएं। ठीक है, इसलिए आप लिखेंगे फटाक से, क्या लिखेंगे, अगर आपको याद रहेगा तो 1 मोल, ठीक ना, 1 मोल ऑक्सीजन, स्पीड में लिख देते हैं, थोड़ा राइटिंग पर क्या करना है आपको, है ना, ध्यान देना है। 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान बराबर, ठीक, यहाँ लिख सकते हैं 6.02 इंटू 10 पावर माइनस, नहीं माइनस नहीं होगा इसमें, 23 सीधे होगा, गुना 16 AMU। ठीक ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू 16 इंटू AMU यहाँ लिखा है, तो AMU का मान जो होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ 1 है, 16 गुना 1 AMU, तो 1 AMU का कितना मान होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखेंगे तो ये जो है आपको, है ना, यहाँ से जो है ये है 23, ठीक, और यहाँ है 24, तो क्या हो जाएगा, एक बचेगा, तो 1 AMU बचेगा, ठीक ना, या 1 ग्राम कहिए, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा 1 और 16, यहाँ पर क्या है देखिए 16 है, ठीक ना, 16, तो 16 और 1 AMU से गुना करेंगे या ग्राम से, या 1 ग्राम से करेंगे, क्या हो जाता है 16 ग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ये आपका जो हो गया क्या, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान निकालने का, ठीक ना, इस प्रकार से शॉर्ट तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक ना, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो है क्या परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसका भार जो होता है 16 होता है, ठीक ना। और इसमें जो है एक बात और बता देते हैं आपको साथ ही, कि इसमें जो है आपका कितना
8 प्रोटॉन होता है, ठीक, और 8 क्या होता है, 8 आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन कितना होता है, तो वो भी आपका 8 ही होगा। क्यों, अब हम आपको बता दिए। कैसे बता दिए, एक हम फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे कि क्या निकालने के लिए, न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे, n इजिकल टू क्या होता है कि a माइनस जेड। ए का मतलब हम बताए थे क्या, ए का मतलब बताए थे परमाणु भार, यानी कि परमाणु भार कितना है आपको यहाँ पर 16 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 माइनस क्या 8, तो 16 माइनस 8 बराबर आपका क्या हो जाता है, 8 ही होगा। इसलिए आपका जो है 8 न्यूट्रॉन हो गया, किसका, ये ऑक्सीजन का। ठीक है, इस प्रकार से आपको सारी बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हर एक चीज, हर एक पॉइंट, हर एक वन है ना, टू डी पॉइंट एकदम आपको बारीकी से समझाते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं हो। ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप छक्का छुड़ा सके, यानी कि अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके, कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका जिसका नाम लिया वही चली आई, यानी कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना प्यारे, और इसको क्या करना है, एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। आपको थोड़ा भी इसमें कष्ट नहीं होगा बनाने में, दिक्कत की सामना भी नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा भी दिक्कत का सामना ना करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे ना करना पड़ेगा, तो देखिए, तो सबसे पहले देखिए आपका जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, जो कि लिखा हुआ है 2 मोल CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अणु का भार कितना होगा तथा अणुओं की संरचना भी बताएं। ठीक है, तो आइए हम आपको सॉल्यूशन करके बताते हैं, सॉल्व करके बताते हैं। तो आपको चाहिए सॉल्यूशन लिखिए या हल लिखिए, तो हम लिख देते हैं सॉल्यूशन, पूरा लिख देते हैं सॉल्यूशन, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 मोल निकालना है, 1 मोल CO2 लिखना है, क्या, तब ना निकलेगा 2 मोल, पहले तो 1 मोल निकालना पड़ेगा ना। तो 1 मोल लिखेंगे, 1 मोल CO2 बराबर होता है 6.02 गुना 10 पावर 23 अणु, कितना होता है, 23 अणु होता है। ठीक है, 23 अणु बराबर होता है 44 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, आप देखिए 44 ग्राम कैसे हुआ, यह बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। कैसे होता है, तो आपको पता है 8 दूनी कितना, ऑक्सीजन 8 दूनी 16, दूनी 32, अब 32 यहाँ पर कितना है कार्बन, कार्बन हो गया 6 दूनी 12, तो 32 12 कितना होता है आपको पता है 44 होता है, 30 यानी कि 32 ये 12 कितना होगा 30, यानी कि 30 10 40 2 2 4 44 हो गया ना, क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, 44 कैसे यहाँ पर लिखे हैं, यानी कि कार्बन का क्या लिखे हैं, द्रव्यमान लिखे हैं। ठीक है, यानी भार लिखे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको हम दिखा भी देते हैं, चाहे तो यहाँ, चाहे तो आप यहाँ जो लिखा है 1 मोल, 1 मोल यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44 ग्राम के बराबर। ठीक ना, यानी ये जो अणु लिखा है, ठीक है ना, मोल, ये अणु, ठीक है। तो अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप क्या लिखना है, चूंकि करके लिखना है, चूंकि 1 मोल, ठीक ना, 1 मोल CO2 में अणुओं, लिखना है अणुओं की संख्या बराबर कितना, तो संख्या बराबर लिखना है 6.02 इंटू 10 पावर 23। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर लिखना आगे, इसलिए 2 मोल, ठीक ना, 2 मोल CO2, ठीक ना, चाहे तो यहाँ ऐसे करके लिख सकते हैं,
मतलब जो सेम लिखा है वही इसको हम क्या करते हैं, डबल कोमा से इसको लिख देता है। ठीक है, लिख देना है, बराबर हो जाएगा कितना, तो यहाँ 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। 2 गुना 6.02 गुना 10 पावर 23, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसका जब सॉल्व करेंगे तो ठीक ना हो जाएगा। आगे आप क्या करना है, फिर लिखना है, ठीक ना, यहाँ आगे लिखना है, चूंकि क्या 1 मोल CO2 का भार बराबर कितना, 44, क्या है, 44 ग्राम है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है 1 मोल CO2 अणुओं की संख्या यानी कि कितना है, तो यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा ऊपर में 44 ग्राम। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिख देना है 2 मोल CO2 बराबर हो जाएगा 44 गुना 2, तो बराबर होगा 44 दूनी 88 ग्राम। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है क्या करना है, सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं हुई होगी, कोई कष्ट नहीं। ठीक ना, कोई भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, अब इस प्रकार से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत की सामना ना करना पड़ेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं और सॉल्व करके आपको समझाते हैं और बताते हैं अच्छे तरीके से। तो आइए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 2 नंबर। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 2, आइए आज अब हम उसको समझाते हैं आपको। यहाँ लिखा है 36 ग्राम H2O जल, यानी कि H2O मतलब जल में जल के कितने मोल होंगे। ठीक ना, कितने मोल होंगे, तो आइए आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो क्या लिखना है, आपको लिख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्या लिखना है, सॉल्यूशन। चलिए, तो क्या लिखना है, सिंपल सी बात है, जो हम जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, 1 मोल, क्या लिखना है, 1 मोल, ठीक ना, 1 मोल H2O, क्या लिखना है प्यारे, H2O 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक, कितना होता है, 18 ग्राम जल, 18 ग्राम जल। ठीक है, 18 ग्राम जल। तो 1 मोल में कितना होता है, 18 ग्राम क्या होता है, 1 मोल में 18 ग्राम जल। ठीक है, चलिए ये हो गया आपको। अब हम आप आगे सॉल्व करेंगे, चूँकि 18 ग्राम, क्या लिखेंगे, 18 ग्राम जल में जल के मोल, क्या लिखना, जल के मोल बराबर 1। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है आपको, इसलिए क्या लिखना, इसलिए 1 ग्राम, इसलिए लिखना है आपको 1 ग्राम में जल के मोल बराबर 1/18। क्लियर है, आगे लिखना है, इसलिए फिर लिखना है, तो 36, देखिए अब हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, 36 ग्राम, ठीक है, 36 ग्राम जल में जल के मोल बराबर हो जाएंगे, यहाँ लिखना है बराबर 1/18 इंटू
36। जब इसको क्या करेंगे 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी बराबर है आपको कितना हो जाएगा 2 मोल। क्या हो जाएगा 2 मोल, 2 मोल। ठीक है, अब देखिए 2 मोल कैसे निकला है। तो देखिए यहाँ लिखा है 36 ग्राम H2O जल, यानी कि जल में जल के कितने मोल होंगे। 36 ग्राम अगर जल लेते हैं उसमें जल के कितने मोल होंगे, तो वो हो जाएंगे आपके 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। अब 2 मोल कितना हो गया पता है आपको, आप सोच नहीं सकते हैं, अनगिनत। ठीक है ना, अनगिनत क्या परमाणु है इसके अंदर। ठीक है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना होगा, मिलियन क्या करोड़ों अरबों खरबों से भी आप जिसको गिन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, उतना होता है। समझ जाइए कि 1 मोल में इतना होता है, लेकिन 2 मोल में कितना हो जाएगा वो तो और संभवता आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं, उतना होता है क्या परमाणु 1 मोल में। ठीक है, तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किए हैं ये भी बताते हैं आपको। चलिए तो हम पहले जैसे कि आप देख सकते हैं 1 मोल H2O लिखे हैं 6 पॉइंट इंटू 10 पावर 023, ये तो आपको पता है। ठीक ना, बराबर हो 18 ग्राम जल। कैसे हुआ 8 में 16 और 2 18 होगा, यानी कि जल का कितना होता है 18 ग्राम हो गया। ये क्या है जल है। ठीक है, 18 ग्राम। और यहाँ लिखे हैं चूंकि 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल, यानी कि 1 मोल, यानी 1 मोल यहाँ लिखा हुआ है, 1 मोल में होता है 18 ग्राम। ठीक ना, तो हम लिखेंगे इसलिए 1 ग्राम जल के मोल होता है 1/18 हो जाएगा, है ना। यही नियम से आपको आता हो गया, इस प्रकार से लिखा जाता है। इसलिए 36 ग्राम, यहाँ 36 ग्राम पूछा गया है, कितना 36 ग्राम पूछा गया है, तो यहाँ हम लिखेंगे इसलिए 36 ग्राम जल में जल के मोल बराबर, चूंकि हमें क्या निकालना है 36 ग्राम का निकालना होगा, तो हम लिखेंगे 1/18 गुना 36 क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 18 से कटेगा 18 दूनी 36, तो यहाँ हो गया 2 मोल। ठीक है, 2 मोल। यही जो है 36 ग्राम H2O जल में आपके मोल होंगे वो कितना होंगे, तो हो जाएंगे आपके 2 मोल हो जाएंगे। कितना होगा, कितने मोल पूछा गया तो होंगे, तो हो जाएंगे 2 मोल हो जाएंगे। ठीक ना, इस प्रकार से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगी। ठीक है, देखिए हम इतने छोटे से क्वेश्चन में इतना समय क्यों लेते हैं, ताकि आपको समझने में, यानी कि आपको समझाने का जो हमें जिम्मा लिया है उसको हम पूरा कर सकें। हमें संतुष्टि मिलेगा तभी हम समझ पाएंगे कि आपको भी समझ में आ गया। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अब तो आगे आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आइए हम आप इसको सॉल्व करके आपको समझाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। बस प्रयासित करना है और क्या करना है आपको भी प्रयास करना है, यानी कि समझना है, सीखना है कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक ना, बहुत ही आसान है, कोई भारी वाली बात नहीं है। देखिए जैसे कि लिखा है 187 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे, सेम वही उसी प्रकार क्वेश्चन है। आप सेम उसी पर तरीके से आप चाहे तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, 1 मोल, क्या लिखना है 1 मोल, 1 मोल जल। ठीक ना, जल कितना होता है 6.02 इंटू 10 पावर 23, ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है ना, अणु तो कितना हो जाएगा जल का, तो हो जाता है 18 ग्राम, ये तो आपको पहले से ही पता है H2O। ठीक ना, H2O यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है 8 में 16 और 2 है हाइड्रोजन, 2 + 16 बराबर 18 होता है। ठीक ना, यह बात आपको क्लियर है, पहले से ही पता है। ठीक, इसलिए लिख दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक ना, यहाँ पर भी चाहे तो अब देख सकते हैं 1 मोल में कितना होता है 18 ग्राम होता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए हम आगे आपको सॉल्व करके समझाते हैं, इसलिए करके लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए नहीं, पहले चूंकि करके लिखेंगे, चूंकि। ठीक है ना, चूंकि ये जो चिन्ह है 2 ऊपर और 1 नीचे है, तो इसको क्या बोलते हैं चूंकि। ठीक है ना,
18 ग्राम, चूंकि 18 ग्राम जल में मोल बराबर 1, यानी कि यहाँ 1 मोल है, ठीक है। 18 ग्राम जल में कितना मोल है? 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया वही चीज़, ठीक है। बहुत ही जो चीज़ लिखा है वही लिखना है, ठीक है। इसलिए 1 ग्राम लिखेंगे, 1 ग्राम, ठीक है ना। 1 ग्राम जल में मोल बराबर 1/18 हो जाएगा, एक ही के नियम के अनुसार 1/18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आगे लिखेंगे, इसलिए 187 ग्राम जल में मोल, ठीक ना, मोल बराबर 1 क्या होगा? 18 गुना 187, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस प्रकार से तो इसको जो है, इसका जो मान होता है लगभग आप कितना हो जाता है? 10 जब इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे तो क्या आएगा? ये एक तरह से चाहेंगे तो आंसर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये आंसर आ गया आपका एक तरह से, लेकिन इसको दशमलव में इस आंसर आएगा, इसलिए हम चाहे तो लिख सकते हैं 10 दशमलव आएगा आपका लगभग कितना? 38888, इस प्रकार से जो है आपका आता चला जाएगा, ठीक है। 3 डॉट लगा दिया यानी कि बढ़ते जाएगा इसी प्रकार से। या इसको जो है एस्टीमेट, एक जो है लगभग मान लिया जाएगा तो कितना होगा? तो आप लिख सकते हैं 10.39, लगभग में इतना आंसर, ये आंसर रहेगा, या ऑप्शन में आपका ये रहेगा। अगर दशमलव में रहेगा तो इतना होगा, और सीधे रहेगा इतना होगा, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम आप देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखिएगा, क्या लिखा है? 12.04 × 10⁻23 H2O अणुओं में जल के कितने मोल होंगे? इसमें भी सेम वही प्रश्न है, सिंपल से क्या करना, जो भी हम लिखते हैं वही लिखना है। तो यहाँ लिखना है आपको, यहाँ हल करके या सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हम हल लिख देते हैं, हल। चलिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको? 1 मोल, ठीक है, 1 मोल H2O, ठीक है, 6.02 × 10⁻23 अणु, ठीक, 12 ग्राम। ये जो है आपका लिखा हुआ है 1 मोल, क्या लिखा है? 1 मोल अणु लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको जो है आगे क्या करना है, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे कि करते आ रहे हैं। तो यहाँ आपको जो है लिखना है, क्या लिखना है? अरे यार ये कचरा कर देता है ना, चूंकि क्या लिखना है प्यारे? तो चूंकि लिखना है क्या? 6.02 × 10⁻23 अणुओं में मोल की संख्या बराबर 1, कितना हो जाएगा? 1 होगा, ठीक है। ये बात आपको पता है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए 1 अणु, ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 अणु में मोलों, क्या लिखेंगे? मोलों की संख्या बराबर 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नीचे में, यानी कि 6.02 × 10⁻23 आएगा, ठीक।
बराबर हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 12.04 गुना 10 पावर 23 अणु में मोल की संख्या बराबर लिखेंगे कितना 1 बट्टा कितना होगा 6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू 12.04 इंटू 10 पावर 23। ठीक, अब इसको क्या करना है आपको, जैसे कि ये कितना हो जाएगा, इतना है यहाँ पर 6 12 है यानी कि 2 बार में कटेगा 6 दूनी 12। ठीक है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर कितना 2, ठीक ना 2 मोल, ठीक ना, ये भी आपका एक तरह से कह सकते हैं आंसर है। ठीक ना, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को जरा देखिएगा, ये भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको क्वेश्चन पढ़ना है पहले। 1888 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होंगे, इसमें परमाणु पूछा गया है। ठीक ना, तो देखिए इसको भी हम आपको सॉल्यूशन करते हैं और दिखाते हैं किस प्रकार से आप सॉल्यूशन इसका लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सॉल्यूशन। क्या करना है, सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन करके लिखना है, सॉल्यूशन। ठीक ना, सॉल्यूशन। तो आइए हम आपको इसको सॉल्व करके एकदम अच्छे तरीके से समझाते हैं। सॉल्यूशन में लिखना है 1 मोल, क्या लिखना है 1 मोल ऑक्सीजन 1 मोल ऑक्सीजन, ठीक, बराबर 6.02 इंटू 10 पावर 23 परमाणु। ठीक, या लिख सकते हैं आप 16 ग्राम। ठीक ना, 16 ग्राम, ये 23 है ना, जो परमाणु लिखा है ये वाला। ठीक, तो ये है आपका ये 16 ग्राम के बराबर भी आप चाहे तो कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसके बराबर है। तो आप यहाँ आगे क्या करना है, आपको लिखना है क्या, यहाँ लिखना है आपको चुकी करके, चुकी 16 ग्राम, क्या लिखना है 16, शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं 16 ग्राम में परमाणु की संख्या बराबर 6.02 इंटू 10 पावर 23। इसलिए लिखना है आपको आगे 1 ग्राम में परमाणु बराबर हो जाता है 1 ग्राम परमाणु की संख्या है, जो लाइन दिया है इसका मतलब क्या है, ये संख्या लिखा हुआ। ठीक है, बराबर हो जाता है आपका 16/6.02 इंटू 10 पावर 23 इंटू करके लिखना है आपको, कितना हो जाएगा 1888। यहाँ जो है कितना हो जाएगा 1888। ठीक है, आगे आपको जो है सॉल्व कर सकते हैं जो आंसर आएगा, लेकिन एस्टिमेट वैल्यू लिखा जाता है। ठीक ना, आप सॉल्व करिएगा तो आंसर निकल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसका जो है जो भी आएगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट। आज अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ठीक ना, और जो प्रश्न है 1-2 उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, कुछ अलग प्रकार का प्रश्न है इसलिए प्रश्न लिख दिए हैं, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। देखिए यहाँ लिखा है 54 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उसी प्रकार से क्या करना है आपको,
इसका सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ लिखना है आपको हल। ठीक, तो इस प्रकार से जो है तो लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 54 ग्राम, क्या लिखेंगे, 54 ग्राम जल, जल में, जल के मोल। ठीक है, 54 ग्राम जल में जल का मोल। तो यहाँ लिखेंगे आप आगे 18 ग्राम जल में, आप पहले बता दिए हैं 18 ग्राम वाला बात, ठीक है ना, जल वाला, ठीक है ना। तो 18 ग्राम जल में, 18 ग्राम, देखिए जल का तो 18 का, पहले तो 18 जल का निकालेंगे तो 18 ग्राम निकलेगा ना, H2O, पता है ना आपको, H2O 8 में 16 प्लस 2 18 होता है, ये बात आपको पता है पहले से, ठीक ना। 18 ग्राम जल में जल के मोल बराबर कितना होता है प्यारे, 1 होता है, ठीक ना। तो आगे आपको क्या लिखना है, इसलिए अब हम 1 ग्राम जल में जल के मोल बराबर लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा, एक नियम के अनुसार 1/18 हो जाएगा। इसी प्रकार से 54 ग्राम पूछा गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, 54 ग्राम जल में जल के मोल बराबर क्या हो जाएगा, 1/18 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 54, ठीक ना, 54 लिखेंगे। जैसे कि आप 54 लिख देते हैं, तो 18 से जब इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो कितना आएगा आपका, ठीक है, कितना आएगा, 18 या 54, यानी कि आप कितना हो जाएगा, बराबर 3 मोल, 3 मोल आएगा, यानी कि 54 ग्राम जल में जल के कितने मोल आएंगे, 3 मोल आएंगे, ठीक है, कितना आएंगे, 3 मोल आएंगे। इस प्रकार से जो है आपका ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्या है, लिखने वाला है कि मोल कहते किसको हैं। इतना देर से हम मोल मोल बहुत पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो है परिभाषा किस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि मोल कहते किसको है प्यारे। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक ना, हल, ठीक है। तो देखिए मोल कहते किसको है, तो मोल एक क्या संख्या है, यहाँ लिखेंगे हम पहला वर्ड क्या लिखेंगे, मोल, यानी कि पहला शब्द लिखेंगे, यानी मोल एक क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, मोल एक संख्या है, जिसका लिखेंगे, जिसका, इस प्रकार से जिसका कर लिखना है, जिसका मान, ठीक है ना, 6.02 गुना 10⁻23 होता है। देखिए इतना देर से हम आपको मोल के बारे में क्यों नहीं समझा रहे थे, पहले क्वेश्चंस जो सॉल्व किए हैं, तो देखिए आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा, यानी कि ध्यान ही रह जाएगा हमेशा के लिए, होता है, होता है, ठीक, फुल स्टॉप। यदि हम लिखेंगे, यदि हम किसी वस्तु को 1 मोल लेते हैं तो वह वस्तु हमें 6.02 × 10⁻23 प्राप्त होता है। समझे, 1 मोल का कोई वस्तु लेंगे कितना हो गया, इतना मोल हमें क्या होता है, प्राप्त, यानी कि इतना, वो वस्तु हमें इतना प्राप्त होता है, लिखेंगे होता है। इस संख्या को हेक्सिलियन कहते हैं, इस संख्या को क्या कहते हैं,
हेक्सी, शुरू हम आपको बता दिए हेक्सिलियन, इस पूरे संख्या क्या कहते हैं, हेक्सिलियन, हेक्सिलियन, लियोन कहते हैं, लियोन कहते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से इसका परिभाषा हो गया। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताएंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी है उसको भी आज की इसी वीडियो में कवर कर देते हैं आपको। ठीक है, तो आइए हम अब आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानने के लिए, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी का आंसर आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी छाप सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला नंबर, प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक ना, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यारे, एक मोल जल में जल का भार होगा। ठीक है, तो वो कितना होता है, आपको याद ही हो गया होगा 18 ग्राम। इतना जो देर से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, कितना होता है, 18 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 2 मोल कार्बन का भार कितने ग्राम होगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कार्बन, आपको पता है कि 6 होता है, इसका परमाणु भार 12 होता है। यहाँ पर जो है 2 कार्बन, ठीक है, 2 कार्बन यानी कि कितना हो जाएगा, 2 कार्बन यानी कि उसका जो है भार यानी कि द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 कार्बन यानी कि एक और कार्बन, 6 और 12 हो गया। और इसका जो क्या कहते हैं, परमाणु भार, तो परमाणु भार जो है ऊपर जो उसका मास यानी ये हो जाएगा 12 प्लस करेंगे दोनों को, बराबर होगा 24। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो कि है 24 हो जाएंगे। ठीक ना, बहुत सुंदर। ठीक है, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं सॉल्व करके, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 1 मोल जल में जल के कितने अणु होंगे। तो ये आपको कितना बार बता दिए हैं, बहुत बार बता दिए हैं, कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, 1 मोल बराबर कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 मोल बराबर कितना होता है, तो वो होता है आपका कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻23 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, इज राइट ऑप्शन। ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5, 2 मोल ऑक्सीजन का भार कितना ग्राम होगा। ठीक है, अब देखिए 2 मोल ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो आपको पता है ऑक्सीजन, ठीक ना, कितना होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 पूछा गया है तो 2 हम लिखेंगे, एक और बना लेते हैं, 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो डायरेक्ट चाहे तो यहाँ पर 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक है ना, या अलग अलग लिखेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसका जो भार है दोनों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 16 16 32, कितना हो जाएगा, 16 16 32। ठीक है ना, कितना होता है, 16 16 32। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है ना, देखिए हमको सॉल्व कर क्यों बताते हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा, माथा में सेट हो जाएगा बिल्कुल हमेशा के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे देखिएगा, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कहता है 5 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा भैया, कितना ग्राम होगा। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करके बता दें, ऑक्सीजन, तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना होता है, 8 8 दूनी 16 होता है, इसके क्या परमाणु भार होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है कितना है, 5 है, यहाँ पर जो इसका भार में कितना हो जाएगा, 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखिए 16 है तो 16 गुना 5 बराबर कितना होगा, 80 होगा।
तो आपका सी कौन है? ऑप्शन नंबर सी है ना। देखिए चुपके से मारिए ऑप्शन नंबर सी, किसी को बताइए मत, तो कैसे कैसे आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, टॉप करना है तो आइए मगध सेंटर से जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए प्यारे, क्वेश्चन नंबर 7 में है ना, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? तो कहता है 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को आपको पता है क्या होता है, 8 8 दूनी 16, 1 मोल पूछा गया है, 1 मोल तो 16 ही होगा, 2 रहेगा तो 16 दूनी 32 होगा, तो 1 है तो 16 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 16 8 दूनी 16 होगा। ठीक है ना, 1 मोल पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, ये लिखा है 5 मोल कार्बन में कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा ग्राम। ठीक है ना, तो देखिए आपको चाहे तो मुजवानी भी आपको इसका आंसर लगा सकते हैं। कैसे? तो कार्बन होता है संकेत सी और इसका क्रमांक होता है कार्बन का 6 और उसका परमाणु भार होता है 6 × 2 × 12 यानी कि 12 होता है, तो 12 5 60 यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कैसे बता दे क्या? चलिए बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पर कार्बन लिख दिए, ठीक है ना, कार्बन का जो है तो परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है, 6 दूनी 12 होता है इसका परमाणु भार, कितना है? 5 मोल है। यहाँ क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 60, तो ऑप्शन नंबर बी में है 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है 60, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन हो जाता है आपका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है आंसर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 9, 72 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे। ठीक ना, अब देखिए 72 ग्राम आ गया। ठीक ना, इसको भी चाहे तो आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब देखिए इसकी बात हो रही है, जल की बात हो रही है। जल क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, इसका कितना होता है? 18 ग्राम होता है। ठीक है, 18 होता है कि नहीं होता है? 18 ग्राम हो जाएगा ना, 18 ग्राम 8 में 16 प्लस 2 18 हो गया, 18 ग्राम। अब देखिए क्या लिखेंगे? 18 से हम भाग देंगे किसमें? 72 में। देखिए चुकी करके ऐसे सॉल्व किए थे ना, एक क्वेश्चन जो निकाल रहे थे, जल में इतना ग्राम है तो इसका क्या होगा, क्या मतलब उसका मोल कितना होगा, ठीक है ना, कितना ग्राम होगा, ये इस प्रकार से निकाले थे चुकी करके, यानी कि भाग दिया जाता था। ठीक है ना, तो 18 से भाग देंगे 72 में, तो कितना होगा? 18 चौके 72 होता है ना, 18 36 18 चौके 18 चौके 72 होता है ना, 18 चौका 72, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे। तो आइए हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है प्यारे? 2 मोल सल्फर में सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। ठीक ना, तो 2 मोल सल्फर में सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो आपको पता है सल्फर कितना होता है? सल्फर, ठीक है, यह होता है सिंबल, आप थोड़ा देख लीजिएगा सल्फर का सिंबल क्या होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ सल्फर मान लीजिए 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। ठीक ना, 32 2 मोल पूछा गया है, तो 32 गुना 2 बराबर होता है आपका 64 होता है क्या? ऐसा 64 है ना, ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना, चलिए हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। ये तो बहुत ही याद करने वाला आसान क्वेश्चन है। निम्न में परमाणु क्रमांक है, ठीक है, तो 11 का, ठीक ना, परमाणु क्रमांक कौन हो जाएगा? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉनों की संख्या का मतलब क्या होता है? परमाणु की संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होता है? परमाणु संख्या, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होगा। ठीक ना, बताए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसको परमाणु कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझाए थे। चलिए अब आगे हम देखते हैं। खैर, तो देखिए यहाँ आपका है क्वेश्चन नंबर 12 है, परमाणु संख्या को प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, लिखते हैं। तो आपको पता है, याद है कि जेड से लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हम न्यूट्रॉन की संख्या निकालते थे, न्यूट्रॉन की संख्या
क्या लिख देते, n इज इक्वल टू a, यानी कि परमाणु भार यानी द्रव्यमान बराबर क्या, परमाणु संख्या या क्रमांक। ठीक है, ये क्वेश्चन होता था। इसको कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, और इसको कहते हैं क्रमांक। अरे शॉर्ट में लिख दिए, आप समझ जाइए। ये हो गया न्यूट्रॉन संख्या, ये हो गया द्रव्यमान संख्या जो रहेगा, और माइनस जेड मतलब क्रमांक संख्या। ठीक है, इस प्रकार से जो है बताए थे। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम आगे देखते हैं। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 13, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या हम जस्ट आपको बता दिए, वही चीज़ आ गया क्वेश्चन में। ठीक है ना, न्यूट्रॉन की संख्या जो है ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, तो लिखते हैं n इजिकल टू a माइनस जेड। क्या लिखते हैं, n। ठीक है, n इजिकल टू क्या लिखते हैं, a माइनस जेड। देखिए आपका कोई आंसर दिख रहा है ऑप्शन में, ये वाला है कहीं पर, यही आपका जो है आंसर होता है। तो देखिए n इजिकल टू p प्लस ये है, ये तो नहीं होगा, ये प्लस वाला देखिए जितने है इतना नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, प्लस वाला है, ये तो नहीं है इनमें से कोई नहीं, यानी यहाँ माइनस वाला है। देखिए p को क्या बोला जाता है, z बोला जाता है। कभी कभी जो है क्या, p को z को p बोला जाता है, यानी कि यहाँ जो लिखा है n इजिकल टू a माइनस p लिखा है ना, इसकी जगह पर z आपका कहीं कहीं p लिखा रहता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है ना, चलिए आपको क्लियर हो गया कि इसका जो है आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्या है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ठीक है, कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूला से निकालते हैं, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। परमाणु द्रव्यमान यानी कि ए बराबर निकालते हैं p प्लस n, ये आपका परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। क्लियर है, चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। ठीक ना, तो आइए देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक ना, Fe का परमाणु क्रमांक है। Fe का परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या क्या है, यानी Fe मतलब क्या होता है, तो पता है लोहा। ठीक ना, क्या होता है, लोहा, लोहा होता है। और लोहा का जो है आयरन का क्या होता है परमाणु संख्या, तो वो होता है 26, 26 होता है। ठीक है, याद रखिए। चलिए इस प्रकार से जो है आपका ये समाप्त होता है। तो बताइए आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, है ना, कमेंट में ज़रूर बताइए, अपनी राय बताइए कि आपको अगले कौन से सब्जेक्ट पर क्वेश्चन करते हैं, यानी कि वीडियो चाहिए, लेक्चर। ठीक ना, या इसी में आपको लेक्चर लाया जाए। ठीक ना, आप कमेंट में बताइए कि आज का ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ दिक्कत हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर कमेंट करिए, उसको हम अगले क्लास में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जो भी परेशानी है उसको हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। ठीक ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर ही दिए होंगे। ठीक ना, शेयर जरूर करिए। ठीक है ना, शेयर करिएगा तो हमें क्या, हमें तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपके दोस्त कुछ न कुछ फ़ायदा जरूर मिल जाएगा आपकी मदद से। ठीक ना, और सब्सक्राइब तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब करिएगा तभी हम आप तक पहुंच पाएंगे, हमेशा वीडियो आप तक हमेशा पहुंच जाएगा। ठीक है ना, समय समय पर।